लास्ट वीडियो में रेशियो के क्वेश्चंस देखे थे और आज हम प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले में आपको सिंपली प्रोपोर्शन में दिया हुआ है और इसमें एक x है, आप देख सकते हैं, और दूसरे क्वेश्चन में आपके पास में दो x है पर यहाँ कंडीशन दी हुई है कि ये कंटिन्यूट प्रोपोर्शन है। तो मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि कंटिन्यूट प्रोपोर्शन वो होते हैं जिसमें कि b और c जो है वो सेम होता है, ठीक है। तो दोनों से हमें x की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है ये। तो जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है 2:5 is equals to x is to 20, okay, so it will be 2/5 will be equals to x upon 20। बहुत सिंपल इसे सॉल्व करना, बस हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखिए 20 इधर होके 2 into 20 and x into 5, then it will be 40 and this will be x into 5 and 5 will go to division 40/5 and answer will be your 8। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 8, ठीक है, आसान था। ओके, नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट। इसमें क्या बोला हुआ है? 4:x is equals to x is to 16। अगेन 4/x, x upon 16। अब क्या लिखेंगे इसे हम? 4 into 16 और x into x क्रॉस मल्टीप्लाई। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो 8 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 8। तो ये आपका, आप देखिए दोनों का आंसर भी सेम ही आया है। x का आंसर कितना आया आपका? 8। यानी कि यहाँ पर हम इसे चेक भी कर सकते हैं। देखो चेक कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास एक रेशियो दिया हुआ था ना 2/5, तो जो x की वैल्यू इसमें आई, जैसे ये क्या आई है 8/20 है ना। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे 4 से देखो कैंसिल हो रहा है 2/5, तो ये सेम भी आ जाता है। इससे भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो सेम निकाला है, ठीक है। आप भी इस वाले का चेक करिएगा और देखिएगा कि आंसर सही आ रहा है या अलग आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें बोला हुआ है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सब में क्या निकालना है? फोर्थ प्रोपोर्शन। मैंने इसमें भी आपको बताया था कि हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे बोलते हैं, तो फोर्थ प्रोपोर्शन जो होता है वो डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? 248। जाहिर सी बात है वी हैव गिवन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड और हमें फोर्थ निकालना है। बहुत सिंपल है, पहले हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है और यहाँ पे c की वैल्यू 8 है। वी नीड टू फाइंड आउट d, ठीक है। तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी कि हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स या प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, ठीक है। तो बस उसी को हमें यूज करना। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। तो एक्सट्रीम क्या होते हैं? a और d, तो a इंटू डी और मीन्स क्या है? b और c, ठीक है। सो व्हाट इज d? कितना दिया हुआ है पता नहीं, x ले लो इसको। b कितना है? 4 और ये है 8, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? 4 into 8 ऐसे भी रख सकते हैं हम, और नीचे आ गया 2, ये कैंसिल। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 2 into 8 कितना होता है? 60, ठीक है। यानी कि जो फोर्थ प्रोपोर्शन, तो 1/2 into x, 3/4 into 5/6, ठीक है। ये 3 से ही कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो बेसिकली हमें क्या क्या मिल गया यहाँ से? ये 2 इधर भेज देते हैं हम, x ऐसे ही रहेगा। 2 गया मल्टीप्लाई में 5 और नीचे है 4 और 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 5/4, ठीक है। लास्ट, ओके, सिंपल। सो 1.5 into 3 और नीचे आ गया 0.5, ये कैंसिल हो गया। 5 से कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। x की वैल्यू आ गई 9। तो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का मेथड ये है, ठीक है। आप भी अपने से कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और ऐसे चेक कर सकते हैं कि आप भी उसे कर पा रहे हैं कि नहीं, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफ 3 books
कॉस्ट 90 रुपीज़, हाउ मच विल 7 बुक्स कॉस्ट। ऐसे ही किसी और फिगर के लिए भी पूछा जा सकता है कि इतने का अमाउंट इतना है तो बाकी जो आपको दिया हुआ है उसका अमाउंट कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ सिंपल सी चीज़ है, हमें ये ध्यान रखना है कि क्योंकि हमें क्वांटिटीज़ जैसे दी हुई है कंपैरिजन की, उस हिसाब से हम दोनों क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे। जैसे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ बुक्स में चाहे जितनी भी बुक्स हैं उसको एक साथ लिखना है। यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ बुक्स और ऊपर आएगा नंबर ऑफ बुक्स और नीचे भी नंबर ऑफ बुक्स, क्योंकि यूनिट हमें सेम लिखनी होती है। तो एक में कॉस्ट हमें दी हुई है 90, दूसरी कॉस्ट हमको नहीं पता है। अच्छा, नंबर ऑफ बुक्स 90 के लिए कितना दिया हुआ है 3 और इसके लिए 7। ओके, तो आसान है ये करना। इसको क्या करेंगे, सिंपली वही क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 90 इंटू 7 और 3 इंटू x, ठीक है। आसान है ये भी करना। फिर ये 90 के नीचे चला जाएगा 3, अब यहाँ से देखो ये कैंसिल हुआ, इट इज 30। देखिए इसको निकालने का तरीका और भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमें सिर्फ इतना समझना होता है कि जिस टॉपिक पे जो मेथड, जैसे हम प्रपोर्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर प्रपोर्शन वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज इसको सॉल्व करने की यूनिटरी मेथड भी होता है और डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रपोर्शन, तो हम प्रपोर्शन के मेथड से इसको सीख रहे हैं, ठीक है। तो इसको और भी हम तरीके से कर सकते हैं। सो कितनी बुक्स के लिए पूछा था, 7। कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स इज इक्वल्स टू ₹210, ठीक है। अब ये 5 बुक्स का पूछिए, 10 बुक्स का पूछिए, आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चंस हमारे प्रोपोर्शन टॉपिक के भी थे। तो मैंने रेशियो के भी क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए हैं, प्रोपोर्शन के भी किए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, हम या तो यूनिटरी मेथड लेके आएंगे या कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है।